हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं इंक्रीज योर नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड देयर यूजेस के बारे में जानेंगे। आप में से काफ़ी लोग सीमेंट के बारे में जानते होंगे, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग को टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा। और यह टॉपिक आपके लिए इंटरव्यू में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स के लिए भी यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स है लाइक एसएससी जेईई, आईएएस, एमपीपीएससी जेईई और सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स में कई ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स हमें पता नहीं होते हैं, लाइक कौन सी सीमेंट किस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है और सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट का क्या यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। तो अ सीमेंट इज ए बाइंडर, अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स, हार्डन्स एंड अधेयर्स टू अदर मटेरियल्स टू बाइंड देम टुगेदर। यानी सीमेंट जो होता है एक बाइंडर होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जो बाकी के मटेरियल्स होते हैं उन्हें एक साथ आपस में बांधने का काम करता है सीमेंट, और यह उन्हें एक मजबूती प्रदान करता है, उन्हें कठोर बनाता है और सेट करता है। तो सीमेंट्स का मेन यूज़ होता है किसी भी मटेरियल्स को आपस में बांधे रखना। नेक्स्ट हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्या एप्लीकेशंस होती है। सो द नॉर्मल यूज इज इन मोर्टार एंड कंक्रीट। इसका जो यूज़ होता है मोर्टार और कंक्रीट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन विच द सीमेंट इज मिक्सड विद इनर्ट मटेरियल नॉन एज एग्रीगेट। जो सीमेंट होती है उसको हम इनर्ट मटेरियल लाइक सैंड, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर के साथ मिक्स करके हम मोर्टार बनाते हैं और कंक्रीट बनाते हैं। तो बेसिकली मोर्टार बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मोर्टार बनाने के लिए हमें सीमेंट, वाटर और फाइन एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइन एग्रीगेट यहाँ क्या होता है। सो फाइन एग्रीगेट आर स्मॉल साइज, यह एक स्मॉल साइज के होते हैं। और फाइन एग्रीगेट आर द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू 4.75 mm sieve and retain on 0.075 mm sieve। यानी जो फाइन एग्रीगेट होते हैं ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि 4.75 mm sieve से पास हो जाते हैं और 0.075 mm sieve से रिटेन हो जाते हैं। और कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट में वाटर, सैंड और कोर्स एग्रीगेट मिलाया जाता है। अब यहाँ कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। सो कोर्स एग्रीगेट आर लार्जर साइज, ये साइज में लार्जर होते हैं। एंड कोर्स एग्रीगेट आर द पार्टिकल्स दैट रिटेन ऑन 4.75 mm sieve, और जो ये 4.75 mm से रिटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोर्टार के बारे में। इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। सो मोर्टार इज ए सीमेंट मिक्सड विथ sand or crushed stone that must be less than approximately 5 mm या फिर 0.2 inches in size। यानी कि जो मोर्टार बनाया जाता है हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सीमेंट को मिक्स किया जाता है सैंड के साथ, और क्रस्ड स्टोन होते हैं जिनकी जो साइज होती है लेस देन होनी चाहिए 5 mm या फिर 0.2 इंचेस की वह होनी चाहिए। और मोर्टार का जो यूज़ होता है बेसिकली बाइंडिंग्स, ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए किया जाता है, ब्लॉक्स के लिए किया जाता है, और स्टोन्स इन वॉल्स और एज सरफेस रेंडरिंग्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कंक्रीट के बारे में। सो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड और अदर फाइन एग्रीगेट एंड ए कोर्स एग्रीगेट दैट फॉर मोस्ट पर्पसेस इज अप टू 19 to 25 mm या फिर 0.75 to 1 inches इन साइज। यानी जो कंक्रीट होता है वह क्या होता है, मिक्सचर होता है ऑफ सीमेंट, सैंड का और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का। यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट की जो साइज होती है मेनली अप टू 19 to 25 mm या फिर 0.75 to 1 inches इन साइज में होती है। बट द कोर्स एग्रीगेट में ऑल्सो बी एज लार्ज एज 150 mm यानी 6 inches व्हेन कंक्रीट इज प्लेस्ड इन लार्ज मासेस सच एज डैम्स। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, जब डैम्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हम जो एग्रीगेट की साइज लेते हैं वह कितनी लेते हैं, 150 mm लार्ज लेते हैं, यानी 6 inches साइज हम एग्रीगेट की वहाँ यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो कंक्रीट का यूज़ होता है वह कहाँ कहाँ किया जाता है. सो बेसिकली कंक्रीट का यूज़ इन कंक्रीट डैम्स, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, इन कमर्शियल बिल्डिंग्स और इन रोड्स और ड्राइववेज, इन मरीन कंस्ट्रक्शन, इन कल्वर्ट्स एंड सीवर्स और इन फाउंडेशन एंड कंक्रीट ब्रिजेस. नेक्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट्स. नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसे हम ओपीसी के नाम से जानते हैं. नंबर सेकंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जिसे हम पीपीसी के नाम से जानते हैं. नंबर थर्ड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. नंबर फोर्थ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. नंबर फिफ्थ लो हीट सीमेंट. Number 6 sulfates resisting cement. Number 7 quick setting cement. Number 8 blast furnace slag cement. Number 9 high alumina cement और number 10 white cement. नेक्स्ट हम जानेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के बारे में. सो इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ सीमेंट विच इज सुटेबल फॉर ऑल जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन. यानी कि ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली सीमेंट होती है जिसका यूज़ ऑल जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है और इट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड टाइप ऑफ सीमेंट अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इसका सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है विथ एनुअल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर. मतलब सालाना इसका जो प्रोडक्शन होता है वह लगभग 3.8 मिलियन क्यूबिक मीटर होता है. नेक्स्ट हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ओपीसी. सो प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यूज. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 3.12 एंड नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है 29% और इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है इस सीमेंट का 65 मिनट होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है लगभग 275 मिनट होता है. इसकी जो फाइननेस होती है वो होती है 330 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और जो साउंडनेस होता है वो होता है 2.5 mm एंड द बल्क डेंसिटी इज 830 to 1650 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हम जानेंगे सीमेंट के क्या क्या यूजेस होते हैं. सो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस इंक्लूडिंग कंक्रीट. नंबर सेकंड मोर्टार. नंबर थर्ड प्लास्टर. सो इन कंक्रीट, so when OPC यानी ordinary Portland cement is mixed with aggregates and water, it makes concrete which is widely used in a construction of building. Number second mortar for joining masonry. Number third plaster to give a perfect finish to the wall. नेक्स्ट हम जानेंगे पीपीसी के बारे में यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट. To prepare PPC or Portland Pozzolana cement, you need to grind pozzolanic clinker with Portland cement. पोज़ोलाना सीमेंट बनाने के लिए हमें पोज़ोलानिक क्लिंकर को पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ग्राइंड करना होता है. एंड पीपीसी हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस टू डिफरेंट केमिकल असॉल्ट्स ऑन कंक्रीट. और जो पीपीसी उसके पास क्या होती है, क्षमता होती है केमिकल अटैक्स को रेजिस्ट करने की. नेक्स्ट हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट. इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है पीपीसी का 30 मिनट मिनिमम होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट मैक्सिमम होता है और एट 3 days 13 MPa मिनिमम होता है और एट 7 days 22 MPa मिनिमम होता है और एट 28 days 33 MPa मिनिमम होता है. So drying shrinkage should not be more than 0.15% और fineness should not be less than 300 मीटर स्क्वायर पर kg. और जो initial strength of PPC is less but final strength is equal to the 28 days strength of OPC. PPC has lower rate of development of strength than OPC. Next हम जानेंगे uses of PPC यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के क्या क्या uses होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे. So it is widely used in construction such as marine structure, second sewage works, number third bridges, number fourth piers, number fifth dams और number six mass concrete works. जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मरीन स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज़ द डैम्स एंड द थर्ड वन इज़ द मास कंक्रीट वर्क्स. नेक्स्ट हम जानेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में. इन द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट दैट अचीव्स हाई स्ट्रेंथ इन लेस टाइम. यानी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वह कम समय में ही हाई स्ट्रेंथ अचीव करती है और normally the strength achieved by conventional cement in 7 days is same as the strength achieved in
3 days। यानी नॉर्मली अदर सीमेंट 7 days में स्ट्रेंथ अचीव करती है, लेकिन जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वह 3 days में ही 7 days के बराबर स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे यूजेस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सो इट इज़ यूज्ड वेयर हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड। ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओपन द रोड टू ट्रैफिक क्विकली। यानी यह आमतौर पर सड़क फुटपाथ के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ ट्रैफिक के लिए सड़क को जल्दी से खोलना इम्पॉर्टेंट होता है। And it is also used for cold weather concreting because rapid evolution of heat during hydration protects the concrete against freezing। यानी इसका जो यूज़ होता है ठंड के मौसम में कंक्रीटिंग के लिए किया जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन गर्मी पर तेजी से विकास कंक्रीट को फ्रीजिंग होने से बचाता है। इसलिए हम इस सीमेंट का यूज़ कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यह नाम से क्लियर है कि जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है मोर एडवांस्ड होती है एज कम्पेयर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सो इन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट gains strength quicker and it is obtained by adding calcium chloride to rapid hardening cement। यानी इसको बनाने के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के साथ ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अबाउट 25% हायर देन दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट 1 or 2 days एंड 10 to 20% हायर एट 7 days। यानी कि जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है ये जो होती है हायर होती है 25% किससे होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से। और इसके जो यूजेस होते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज वाइडली यूज्ड इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग टू सेट द सीमेंट फास्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। सो पोर्टलैंड सीमेंट स्पेशली प्रिपेयर्ड टू डेवलप ए रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग द सेटिंग एंड हार्डनिंग पीरियड। यानी जो पोर्टलैंड सीमेंट स्पेशली इसलिए प्रिपेयर की जाती है टू डेवलप ए रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, किस समय, ड्यूरिंग द सेटिंग एंड हार्डनिंग पीरियड। और low heat cement that is prepared by keeping the percentage of tricalcium aluminate below 6% and by increasing the proportions of C2S यानी डाइकैल्शियम सल्फेट। जो लो हीट सीमेंट होती है जिसको ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के परसेंटेज को 6% से कम रखकर और डाइकैल्शियम सल्फेट की प्रोपोर्शन को बढ़ाकर तैयार किया जाता है। अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ लो हीट सीमेंट। सो दिस लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन लाइक ग्रेविटी डैम्स and the properties of low heat cement. So it is important to know that it is less reactive and the initial setting time is greater than ordinary Portland cement। क्या होता है कि जो इसका जो important properties होता है ये क्या होता है, ये less reactive होता है as compared to other cement। So और the initial setting time जो होता है इसका क्या होता है, greater होता है, किससे, OPC से। OPC यानी ordinary Portland cement। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 250 मीटर स्क्वायर पर केजी मिनिमम। और जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 60 मिनट्स मिनिमम। फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 12 आवर्स मैक्सिमम। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 7 डेज़ में जो मिलती है हमें वो होता है 13.0 मेगा पास्कल मिनिमम। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 डेज होती है 42.5 मेगा पास्कल मिनिमम। नेक्स्ट हम जानेंगे सल्फेट्स रेजिस्टिंग सीमेंट। सो दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर टू रेजिस्ट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट। कंक्रीट में सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करने के लिए दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर। And sulfate resisting cement is a type of Portland cement in which the amount of tricalcium aluminate C3A is restricted to lower than 5%। यानी कि जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होती है क्या टाइप होती है, टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कहलाती है। सो इस सीमेंट में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट यानी C3A इज रेस्ट्रिक्टेड। इसको क्या किया जाता है, लोअर किया जाता है, कितना, 5% से। एंड 2C3A प्लस C4F लोअर देन 25%, विच रिड्यूसेज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट साल्ट, जो कि रिड्यूस करता है बनने में, किसको, सल्फेट साल्ट को रिड्यूस करता है। एंड द रिडक्शन ऑफ सल्फेट साल्ट
लोवर्स करता है द पॉसिबिलिटीज ऑफ सल्फेट अटैक ऑन द कॉन्क्रीट। इसके कारण से क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी होती है ऑफ सल्फेट अटैक की ऑन कॉन्क्रीट वो क्या होगी, कम से कम होगी। नेक्स्ट हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सो नंबर फर्स्ट, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ corrosion of reinforced steel. Number second, it also has increased workability and pumpability. Uses of this cement. So uses, number first, foundations. Number second, for piling works. Number third, chimney and for cooling towers. Number fourth, suitable for underground work where sulfate is present in the soil and water. As shown in the figure, we can see the use of sulfate resisting cement in pile construction. Next हम जानेंगे quick setting cement. Quick setting cement, also known as fast setting cement or rapid set cement, and has least initial and final setting time. जो quick setting cement होता है फास्ट सेटिंग सीमेंट कहलाता है और जल्दी से सेट हो जाता है, और इसका जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वह लेस होता है, और इट सेट क्विकली सो द सीमेंट पेस्ट कैन टेक द रिक्वायर्ड शेप रैपिडली। ये जल्दी सेट होने के कारण इसे हम रिक्वायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। And it has an initial setting time of 5 minutes and a final setting time of 30 minutes। ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट्स होता है। अब हम यहाँ सेटिंग टाइम्स के बारे में जानेंगे, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेटिंग टाइम। जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं देन ये क्या होता है, हाइड्रेट होने लगता है और सीमेंट पेस्ट बनाता है। इस पेस्ट को क्या करते हैं, हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डिजायर्ड शेप में, और विद इन दिस टाइम सीमेंट कंटिन्यूस क्या करता रहता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और धीरे धीरे सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खोने लगता है और फिर क्या करता है, देन वह सेट होने लगता है, प्लास्टिसिटी खोने लगता है, उसके बाद क्या होता है, सेट होने लगता है या फिर हार्ड हो जाता है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। सो दिस कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब हम जानेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। So the time at which cement starts hardens and completely loses its plasticity is called initial setting time of cement. यह वह समय होता है जब क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, एंड कम्प्लीटली लूज इट्स प्लास्टिसिटी, और धीरे धीरे अपनी प्लास्टिसिटी को खोने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब हम जानेंगे कि प्लास्टिसिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट क्या होता है। तो यह एक फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट या फिर सीमेंट पेस्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि निर्धारित करती है सीमेंट पेस्ट को आसानी से किसी भी रिक्वायर्ड शेप में मोल्ड करने में, और साथ ही डिफॉर्मेशन को भी रेजिस्ट करती है। अब हम जानेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। The time at which cement starts hardens and completely loses its plasticity is called initial setting time of cement। यानी इस समय में क्या होता है, सीमेंट क्या करता है, हार्ड होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और कम्प्लीटली क्या करता है, उसकी प्लास्टिसिटी को खोने लगता है, इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। और वी कैन से द टाइम टू विच सीमेंट कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप without losing its strength is called initial setting time of cement। यानी कि इस समय में क्या होता है, जो सीमेंट पेस्ट होता है वह उसकी स्ट्रेंथ को खोए बिना ही किसी भी डिजायर्ड शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसमें क्या होता है, सो द टाइम एट विच सीमेंट कंप्लीटली लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी एंड बिकम हार्ड इज अ फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इस समय में क्या होता है, जो सीमेंट पेस्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को खो देता है और क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी सेट हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, मजबूत हो जाता है। सो इज अ फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे यूजेस ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। सो नंबर फर्स्ट, क्विक सेटिंग सीमेंट इज वाइडली यूज्ड इन अंडर वाटर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। नंबर सेकेंड, इट इज टिपिकली यूज्ड वेयर ए क्विक सेटिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन ए शॉर्ट टाइम। नंबर थर्ड, इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन रिपेयर वर्क्स, repairing of cracks and concrete stairs etc. Number 4, quick setting cement is used for anchoring of bolt in tunnels.
नेक्स्ट हम जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. सो दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद about 60% slag and it is similar to Portland cement. जो ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होती है, इसमें क्या होता है, क्लिंकर को ग्राइंड करके 60% स्लैग के साथ मिक्स करके मैन्युफैक्चर किया जाता है और यह क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट के समान होता है. और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं. सो यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग वर्क such as dams, foundation which require low heat of hydration. Number second, used for water retaining such as retaining wall, rivers, ports, tunnels for improvement in impermeability. Next हम जानेंगे high alumina cement. So is manufactured by grinding the clinkers of alumina and calcareous materials such as lime by fusing or sintering process. This cement is also known as calcium aluminum cement. यानी इस सीमेंट के निर्माण के लिए एल्यूमिना के क्लिंकर और कैल्केरियस मटेरियल सच एज लाइम को फ्यूजिंग या सेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा ग्राइंड करके मैन्युफैक्चर किया जाता है. And to be considered high alumina cement, the total amount of alumina content should be at least 32%. यानी हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना कंटेंट होता है उसका जो परसेंटेज होता है 32% होना चाहिए. और द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एल्यूमिना टू लाइम शुड बी केप्ट बिटवीन 0.85 to 1.30. नेक्स्ट हम जानेंगे यूजेस ऑफ द हाई एल्यूमिना सीमेंट. नंबर फर्स्ट, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रैपिड हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ इट इज वाइडली यूज्ड इन मैरिन कंस्ट्रक्शन एंड सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर. नंबर सेकंड, high alumina cement is also used in refractory concretes where it is require more strength at very high temperature. Next हम जानेंगे white cement. So this type of cement is manufactured by using raw materials that are free from iron and oxide. White cement needs to have lime and clay in a higher proportion. It is similar to OPC यानी ordinary Portland cement but it is more expensive. बेसिकली वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जो कि फ्री होते हैं आयरन एंड ऑक्साइड से. एंड वाइट सीमेंट नीड्स टू हैव लाइम एंड क्ले इन ए हाई प्रोपोर्शन. यानी जो वाइट सीमेंट होता है उसको आवश्यकता होती है एक हायर प्रोपोर्शन पर लाइम और क्ले की. इट इज़ सिमिलर टू OPC और ये जो होता है सिमिलर होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के और ये मोर एक्सपेंसिव होता है देन अदर सीमेंट्स. And following raw materials are used to make white cement: limestone, high carbonate and low iron; clay, high alumina and low iron; oil या petcock या rubber; gypsum या selenite. नेक्स्ट हम जानेंगे यूजेस ऑफ वाइट सीमेंट. नंबर फर्स्ट, डेकोरेटिव वर्क्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. नंबर सेकंड, ड्यू टू इट्स वाइटनेस, इसकी वाइटनेस के कारण इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन आर्किटेक्चरल ब्यूटी. आर्किटेक्चरल के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है, इंटीरियर के क्षेत्र में और एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और फ्लोरिंग्स के लिए भी. और दे आर ऑल्सो यूज्ड वाइडली फॉर मेकिंग कास्ट स्टोन्स ऑफ अपीलिंग अपीयरेंस. यानी इसका यूज़ अच्छी दिखावट के लिए यानी गुड अपीयरेंस के लिए स्टोन्स को कास्ट करने के लिए भी किया जाता है. As shown in the figure, this is the type of building constructed using white cement. So thanks for watching. I hope this video will be helpful for you. For more updates, subscribe my channel and don't forget to share this video with your friends.